प्रिय बच्चों, आप एमए पूर्वार्ध के छात्र हो और मैं आज आपको आपके 8वें प्रश्न पत्र में विशेष कवि सूरदास जी की भाषा के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ। बच्चों, अक्सर प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है कि सूरदास की भाषा बताइए। देख लीजिए आप लोग। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा बोलचाल। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार कई उपभाषाएं इस भाषा से विकसित होती है और भाषा को सरलता से समझने, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए इन उपभाषाओं में से कई बोलियों का विकास हो जाता है। बोलियों का अपना ही एक सीमित क्षेत्र होता है, पर इसमें भी जो सादगी, सरलता, ताजगी, ज़मीन से जुड़ाव होता है वो भाषा के साहित्य के रूप में नहीं मिलता है। अर्थात भाषा के दो रूप होते हैं, एक साहित्यिक जिसमें साहित्य लिखा जाता है और एक बोलचाल की भाषा। जहाँ तक सूर की भाषा का सवाल है, सूर की भाषा ब्रज भाषा है जो ब्रज प्रदेश की प्रसिद्ध बोली है। ब्रज भाषा बोली है, पर सूर ने इसे साहित्यिक गुणों से मंडित करके सजाया है। सूर की भाषा में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश के अतिरिक्त गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि भाषाओं और के शब्द मिलते हैं। संस्कृत के शब्द, सूर के काव्य में संस्कृत शब्दों के तीनों रूप मिलते हैं। तत्सम शब्द जैसे दधि, धृत, मधु, मयूर, रुधिर, द्विज, कपोल, भ्रमर, मधुप, मीन आदि। अर्धसम शब्द जैसे स्तुति, मर्यादा, रतन, अमृत, सूकर, रिधि, प्रतीति आदि। इसी प्रकार तद्भव शब्द जैसे अंगूठा, कोख, अचरज, जीभ, ताती, पाहन, पाती, काठ, उबटन, मोती, अज्जू, बिज्जू आदि। गुजराती एवं पंजाबी के शब्द, सूर के काव्य में संस्कृत के अलावा तत्कालीन प्रांतीय भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, जिनमें गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी भाषाएं प्रमुख है। जैसे पेला, प्यारी शब्द महंगी के अर्थ में पंजाब से आया है। हिंदी बोलियों के शब्द, सूर की भाषा वैसे तो ब्रज है, परंतु सूर ने ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है जो हिंदी की विभिन्न बोलियों के हैं। जैसे गाया, उड़ाया, बताया, लाया। चरण कमल चित लाया है खड़ी बोली से का शब्द है। अस, इहा, कीन, मोर, तोर अवधि के शब्द है। हुतो, हुती कन्नौज के शब्द हैं। जानिबे, प्रगटिबी बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग किया गया। विदेशी भाषाओं के शब्द जैसे अरबी से अमीन, जबान, मुजरा, खबर आदि शब्द आए हैं। गुमान, दलाली, दरबार, मेहमान, जहर आदि फारसी भाषाओं के शब्द लिए हैं। देशज शब्द, सूर की ब्रज बोली में देशज शब्दों की भरमार है, जिनके उद्गम का तो पता नहीं, पर वे ब्रज भाषा की सहज संपत्ति बन गए हैं। टुक टुक, मोर, छगुली, छमक, ठुनक, दर दर, झकोर आदि। मिश्रित शब्द, सूर के काव्य में कई जगह मिश्रित शब्द भी आए हैं, जैसे अनलायक, फौजपति, बेहाल, हरामी आदि। इस प्रकार सूर ने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके ब्रज भाषा को सशक्त, समृद्ध बनाया है। उसके बोलचाल के रूप को संवार कर शुद्ध साहित्यिक रूप प्रदान किया है। सूर को भक्तिकाल का श्रेष्ठ कवियों में स्थान दिलाने का श्रेय उनकी सरस काव्यमय भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार बच्चों, भक्तिकाल के कवि सूर की भाषा ब्रज भाषा है। धन्यवाद।